चीजें हम बताएंगे, सभी प्रॉब्लम का हल आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। बस आपको एक ही चीज करनी है, वीडियो को पूरा देखना है। फिर बाद में मत बोलना भाई यार नहीं लग पा रहे, फिर भी हमसे नहीं लग पा रहे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने 5 एडवांस टिप दी है, जिसमें से हमारी फर्स्ट टिप है डिस्टेंस सेंसिटिविटी एंड फायर बटन। तो यार ये हमने 3 टिप एक ही के अंदर घुसेड़ दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डिस्टेंस आपको रखना है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप लॉन्ग रेंज की गन चला रहे हो। सेंसिटिविटी आपको कम से कम 90 से ऊपर रखनी है। अगर आपने 90 से कम रखी तो आपके हेडशॉट नहीं भाई, ये बॉडी शॉट्स बन के रह जाएंगे। जिंदगी में आपके कभी भी हेडशॉट नहीं लगेंगे। सेंसिटिविटी को हो सके उतना हाई रखो। और हमारा प्यारा दुलारा फायर बटन, ठीक है। तो फायर बटन की अभी बात करते हैं। फायर बटन को हमें छोटा रखना है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, ऐसा कुछ है फायर बटन में। फायर बटन जितना छोटा रखोगे उतने ही बढ़िया हेडशॉट लगेंगे, ठीक है। तो यार फायर बटन को छोटा रखने के पीछे लॉजिक ये है कि जितना छोटा रखोगे ना उतनी ही ज्यादा स्पेस मिलेगी हमें फायर बटन को ड्रैग करने में, ठीक है। सिंपल सी चीजें, ये 3 टिप मैंने एक टिप के अंदर घुसेड़ दी है इसी के लिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो अभी यार बात करते हैं हमारी सेकंड टिप पे। यार सेकंड टिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम प्लेसमेंट। जी गाइस, एम प्लेसमेंट, आपको एम किधर रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले हेडशॉट को गौर से देखिए, क्या है इस हेडशॉट में। जरा भावनाओं में बैठ गए, कोई बात नहीं, हम फिर से आते हैं। क्या है इस हेडशॉट में, हमने एम किधर रखा है देखिए। तो आपको एम रखना है डिस्टेंस के हिसाब से। जी हाँ गाइस, डिस्टेंस के हिसाब से मतलब अगर बंदा ज्यादा दूर ना हो तो हमें एम रखना है जमीन पे। एम को वाइट रखने देना है, उसको रेड नहीं होने देना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और हेडशॉट उठा लेते हैं हम। यहां पर इस वाले हेडशॉट में भी आप देख सकते हैं, यहां पे बंदा मेरे को दिख रहा है, और दिख रहा है मतलब इतना भी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैंने एम को रखा है वाइट बंदे से काफी ज्यादा दूर, ठीक है। जमीन पे एम रखा है और उधर से ही फायर बटन को खींच के लेके जाना है सीधे उसके हेड की तरफ, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर हो तभी आपको एम चेस्ट पे रखना है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस कम हो या फिर मिड रेंज या फिर हेडशॉट मारने लायक डिस्टेंस हो तो आपको एम वाइट रखना है, उसके बॉडी पे कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारी तीसरी टिप है डोंट टच जॉयस्टिक। जी हाँ गाइस, जॉयस्टिक का मतलब ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है जिससे आप हिलते डुलते हो, ठीक है, उसको उंगली नहीं करनी है जब भी आपको हेडशॉट मारने हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसके पीछे का हम लॉजिक भी बताएंगे। पहले आप देख लीजिए कि मैं भी यही सेम चीज कर रहा हूं जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मैं आपको कुछ बता कुछ और रहा हूं और कर कुछ और रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे बंदा मीडियम डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, इसलिए मैंने एम को वाइट होने दिया। फिर एम को वाइट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जॉयस्टिक को छोड़ दिया। आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं मैं जूम भी कर रहा हूँ उसकी ओर। तो जॉयस्टिक को मैंने छोड़ दिया और अब सिंपली फायर बटन को ड्रैग कर लिया मैंने ऊपर की ओर, ठीक है। 2-3 बॉडी लगने के बाद सीधा उसके हेड पे लग गया और बंदा उधर ही ढेर हो गया, ठीक है गाइस। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, जॉयस्टिक को बिल्कुल भी नहीं छूना है। और आगे आगे देखिए मैं कैसी टिप बता दो, बहुत ही हार्ड टिप है, ठीक है। अभी यार जॉयस्टिक का पहले यार मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इसको छोड़ देना है। देखो लॉजिक सिंपल है, जब भी आप जॉयस्टिक को टच करते रहते हो, उसको ऐसे इधर से उधर मूवमेंट करवाते रहते हो, तो यार आपका कैरेक्टर भी मूवमेंट में आता है और उसकी वजह से आपका एम जो है वो भी मूवमेंट में आके आपका एम डिस्टर्ब हो जाता है और उसी की वजह से बंदे के हेड पे एम ना लगने की बजाय उसके बॉडी शॉट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ऐसे यहाँ पे हमारी 4th टिप है हाउ टू ड्रैग। जी हाँ गाइस, हाउ टू ड्रैग का मतलब है हमारा फायर बटन। फायर बटन को किस तरीके से ड्रैग करना है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस आपको फायर बटन ड्रैग करना है एम प्लेसमेंट के हिसाब से। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, एम प्लेसमेंट के हिसाब से आपको फायर बटन को ड्रैग करना है। तो यार देखो मेरी टिप के अकॉर्डिंग आपको एम रखना है वाइट बंदे से दूर, ठीक है। मतलब इतना भी ज्यादा अगर डिस्टेंस ना हो, ठीक है, तब आपको एम बंदे से दूर रखना है और उसी टाइम पे आपको फायर बटन को तेजी से, ठीक है, थोड़ा तेजी से फायर बटन को नॉर्मली ऊपर की ओर ड्रैग करना है उसके हेड के तरफ, ठीक है। जब भी हम एम को वाइट रख रहे हैं, बंदे से दूर रख रहे हैं, उसी टाइम पे हमने फायर बटन को तेजी से ऊपर की ओर ड्रैग करना है उसके हेड की तरफ, ठीक है। और जब बंदा दूर हो, काफी ज्यादा दूर हो, मतलब स्कोप करे बिना हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना दूर हो बंदा, तो हमने एम रख लिया उसके चेस्ट पे एम रखने के बाद हमको फायर बटन को हल्का सा ही ऊपर ड्रैग करना है, ठीक है। उस टाइम पे आप ज्यादा ड्रैग करोगे तो एम चला जाएगा आसमान में, ठीक है। उस टाइम पे आपको हल्का सा ही ऊपर ड्रैग करना है।
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस यही थी हमारी चौथी टिप। और गाइस अभी बात आ गई हमारी मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ही खुश नसीब बहुत ही ज्यादा लकी फील करोगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये पांचवी टिप्स कुछ ऐसी टिप है जो कि आज तक शायद ही किसी यूट्यूबर ने, शायद तो छोड़ो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। ठीक है, ये टिप आपकी सारी समस्याओं का हल लाएगी। ठीक है, देखो ये टिप है डोंट होल्ड फायर बटन। जी हाँ गाइस, देखो अभी आपके साथ क्या होता है, आपके साथ होता है ये है कि चेस्ट पे जो एम है वो लॉक हो जा रहा है और सारे के सारे बॉडी शॉट आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हमारी गलतियां, मेरी जो गलती मैंने की वो सभी चीजें आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे चेस्ट पे जो एम लॉक हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो अभी उसका सॉल्यूशन यही है, हमको फायर बटन को होल्ड नहीं करना है। अगर आपने एक अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट का मतलब एक प्रयास कर लिया बंदे को मारने का और सभी दो या तीन बॉडी शॉट लग रहे, तो उधर ही आपका जो फायर बटन है उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ देना उधर ही। जब आपको लगे कि भाई अभी ये बॉडी शॉट लगेंगे, अभी हेड नहीं लगेंगे, तो उसको छोड़ देना, उसको जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखना है। तो गाइस यहाँ पे हम हमारी गलतियां भी दिखाते हैं आपको, हम क्या क्या गलतियां करते हैं। इधर मैंने गलती कर दी कि मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट नहीं लिया। गलतियों से भी सीखना चाहिए दोस्तों। नहीं बताइए मेरे को गलतियां दिखाने कोई गलत बात है क्या? नहीं, मैं तो बोलता हूँ हर एक यूट्यूबर को थोड़ी थोड़ी गलतियां दिखानी चाहिए। इससे ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि भाई हम पता नहीं क्या ही भगवान है या फिर क्या है, सभी शॉट जाके हेड पे लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, हमसे भी गलतियां होती है। और आपको पता ही है कि हम ऐसे वैसे यूट्यूबर नहीं, हम एडवांस यूट्यूबर है, गॉड यूट्यूबर है, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, हम हमारी गलतियां भी दिखाते हैं, ऐसी कोई नहीं, हमसे भी कभी कभार बॉडी शॉट लगते हैं, इसमें अपसेट होने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए। और गाइस अगर ये टिप वर्क करे तो आके वीडियो को लाइक ठोकिए। तो बस कैसे था हमारा वीडियो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को डिसलाइक कर दो। चीजें हम बताएंगे, सभी प्रॉब्लम का हल आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। बस आपको एक ही चीज करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, फिर बाद में मत बोलना भाई यार नहीं लग पा रहे, फिर भी हमसे नहीं लग पा रहे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने 5 एडवांस टिप दी है, जिसमें से हमारी फर्स्ट टिप है डिस्टेंस, सेंसिटिविटी एंड फायर बटन। तो यार ये हमने 3 टिप एक ही के अंदर घुसेड़ दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डिस्टेंस आपको रखना है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आप लॉन्ग रेंज की गन चला रहे हो। सेंसिटिविटी आपको कम से कम 90 से ऊपर रखनी है। अगर आपने 90 से कम रखी तो आपके हेडशॉट नहीं भाई, ये बॉडी शॉट्स बन के रह जाएंगे। जिंदगी में आपके कभी भी हेडशॉट नहीं लगेंगे। सेंसिटिविटी को हो सके उतना हाई रखो। और हमारा प्यारा दुलारा फायर बटन। ठीक है, तो फायर बटन की अभी बात करते हैं। फायर बटन को हमें छोटा रखना है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, ऐसा कुछ है फायर बटन में। फायर बटन जितना छोटा रखोगे उतने ही बढ़िया हेडशॉट लगेंगे। ठीक है, तो यार फायर बटन को छोटा रखने के पीछे लॉजिक ये है कि जितना छोटा रखोगे ना उतनी ही ज्यादा स्पेस मिलेगी हमें फायर बटन को ड्रैग करने में। ठीक है, सिंपल सी चीजें। ये 3 टिप मैंने एक टिप के अंदर घुसेड़ दी है इसी के लिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अभी यार बात करते हैं हमारी सेकंड टिप पे। यार सेकंड टिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम प्लेसमेंट। जी गाइस, एम प्लेसमेंट, आपको एम किधर रखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले हेडशॉट को गौर से देखिए, क्या है इस हेडशॉट में। जरा भावनाओं में बैठ गए, कोई बात नहीं, हम फिर से आते हैं। क्या है इस हेडशॉट में, हमने एम किधर रखा है देखिए। तो आपको एम रखना है डिस्टेंस के हिसाब से। जी हाँ गाइस, डिस्टेंस के हिसाब से मतलब अगर बंदा ज्यादा दूर ना हो तो हमें एम रखना है जमीन पे। एम को वाइट रखने देना है, उसको रेड नहीं होने देना है। एग्जाम्पल के तौर पर एक और हेडशॉट उठा लेते हैं हम। यहाँ पर इस वाले हेडशॉट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बंदा मेरे को दिख रहा है, और दिख रहा है मतलब इतना भी लॉन्ग रेंज डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और इसीलिए मैंने एम को रखा है वाइट, बंदे से काफी ज्यादा दूर। ठीक है, जमीन पे एम रखा है और उधर से ही फायर बटन को खींच के लेके जाना है सीधे उसके हेड की तरफ। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जब भी डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर हो तभी आपको एम चेस्ट पे रखना है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कम हो या फिर मिड रेंज या फिर हेडशॉट मारने लायक डिस्टेंस हो तो आपको एम वाइट रखना है, उसके बॉडी पे कभी भी नहीं रखना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारी तीसरी टिप है डोंट टच जॉयस्टिक। जी हाँ गाइस, जॉयस्टिक का मतलब ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है जिससे आप हिलते डुलते हो, ठीक है, उसको उंगली नहीं करनी है जब भी आपको हेडशॉट मारने हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसके पीछे का हम लॉजिक भी बताएंगे।
पहले आप देख लीजिए कि मैं भी यही सेम चीज़ कर रहा हूँ जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई मैं आपको कुछ बता कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे बंदा मीडियम डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छा खासा डिस्टेंस है, इसलिए मैंने एम को वाइट होने दिया। फिर एम को वाइट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जॉयस्टिक को छोड़ दिया। आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं मैं जूम भी कर रहा हूँ उसकी ओर। तो जॉयस्टिक को मैंने छोड़ दिया और अब सिंपली फायर बटन को ड्रैग कर लिया मैंने ऊपर की ओर। ठीक है, 2-3 बॉडी लगने के बाद सीधा उसके हेड पे लग गया और बंदा उधर ही ढेर हो गया। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, जॉयस्टिक को बिल्कुल भी नहीं छूना है। और आगे आगे देखिए मैं कैसी कैसी टिप बता दो, बहुत ही हार्ड टिप है। ठीक है, अभी यार जॉयस्टिक का पहले यार मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इसको छोड़ देना है। देखो लॉजिक सिंपल है, जब भी आप जॉयस्टिक को टच करते रहते हो, उसको ऐसे इधर से उधर मूवमेंट करवाते रहते हो, तो यार आपका कैरेक्टर भी मूवमेंट में आता है और उसकी वजह से आपका एम जो है वो भी मूवमेंट में आके आपका एम डिस्टर्ब हो जाता है और उसी की वजह से बंदे के हेड पे एम ना लगने की बजाय उसके बॉडी शॉट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और गाइस यहाँ पे हमारी फोर्थ टिप है हाउ टू ड्रैग। जी हाँ गाइस, हाउ टू ड्रैग का मतलब है हमारा फायर बटन। फायर बटन को किस तरीके से ड्रैग करना है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस आपको फायर बटन ड्रैग करना है एम प्लेसमेंट के हिसाब से। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, एम प्लेसमेंट के हिसाब से आपको फायर बटन को ड्रैग करना है। तो यार देखो मेरी टिप के अकॉर्डिंग आपको एम रखना है वाइट, बंदे से दूर। ठीक है, मतलब इतना भी ज्यादा अगर डिस्टेंस ना हो, ठीक है, तब आपको एम बंदे से दूर रखना है और उसी टाइम पे आपको फायर बटन को तेजी से, ठीक है, थोड़ा तेजी से फायर बटन को नॉर्मली ऊपर की ओर ड्रैग करना है उसके हेड के तरफ। ठीक है, जब भी हम एम को वाइट रख रहे हैं, बंदे से दूर रख रहे हैं, उसी टाइम पे हमने फायर बटन को तेजी से ऊपर की ओर ड्रैग करना है उसके हेड की तरफ। ठीक है, और जब जब बंदा दूर हो, काफी ज्यादा दूर हो, मतलब स्कोप करे बिना हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना दूर हो बंदा, तो हमने एम रख लिया उसके चेस्ट पे। चेस्ट पे एम रखने के बाद हमको फायर बटन को हल्का सा ही ऊपर ड्रैग करना है। ठीक है, उस टाइम पे आप ज्यादा ड्रैग करोगे तो एम चला जाएगा आसमान में। ठीक है, उस टाइम पे आपको हल्का सा ही ऊपर ड्रैग करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस यही थी हमारी चौथी टिप। और गाइस अभी बात आ गई हमारी मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो आप अपने आप को बहुत ही खुश नसीब बहुत ही ज्यादा लकी फील करोगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ये 5वीं टिप्स कुछ ऐसी टिप है जो कि आज तक शायद ही किसी यूट्यूबर ने, शायद तो छोड़ो किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताई होगी। ठीक है, ये टिप आपकी सारी समस्याओं का हल लाएगी। ठीक है, देखो ये टिप है डोंट होल्ड फायर बटन। जी हाँ गाइस, देखो अभी आपके साथ क्या होता है, आपके साथ होता है ये है कि चेस्ट पे जो एम है वो लॉक हो जा रहा है और सारे के सारे बॉडी शॉट आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हमारी गलतियां, मेरी जो गलती मैंने की वो सभी चीजें आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे चेस्ट पे जो एम लॉक हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है। देखो अभी उसका सॉल्यूशन यही है, हमको फायर बटन को होल्ड नहीं करना है। अगर आपने एक अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट का मतलब एक प्रयास कर लिया बंदे को मारने का और सभी दो या 3 बॉडी शॉट लग रहे, तो उधर ही आपका जो फायर बटन है उसको छोड़ देना है। ठीक है, उसको छोड़ देना उधर ही। जब आपको लगे कि भाई अभी ये बॉडी शॉट ही लगेंगे, अभी हेड नहीं लगेंगे, तो उसको छोड़ देना है, उसको जबरदस्ती पकड़ के नहीं रखना है। तो गाइस यहाँ पे हम हमारी गलतियां भी दिखाते हैं आपको, हम क्या क्या गलतियां करते हैं। इधर मैंने गलती कर दी कि मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट नहीं लिया। गलतियों से भी सीखना चाहिए दोस्तों। नहीं बताइए मेरे को गलतियां दिखाने कोई गलत बात है क्या? नहीं, मैं तो बोलता हूँ हर एक यूट्यूबर को थोड़ी थोड़ी गलतियां दिखानी चाहिए। इससे ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि भाई हम पता नहीं क्या ही भगवान है या फिर क्या है, सभी शॉट जाके हेड पे लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, हमसे भी गलतियां होती है और आपको पता ही है कि हम ऐसे वैसे यूट्यूबर नहीं, हम एडवांस यूट्यूबर है, गॉड यूट्यूबर है, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, हम हमारी गलतियां भी दिखाते हैं, ऐसी कोई नहीं, हमसे भी कभी कभार बॉडी शॉट लगते हैं, इसमें अपसेट होने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए और गाइस अगर ये टिप वर्क करे तो आके वीडियो को लाइक ठोकिए। तो बस गाइस ये था हमारा वीडियो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को डिसलाइक कर दो।